Good morning, class 8, lesson 2, history part 5 and part 4. Part 3rd and 4 तक आपको मैं पहले आप लोग पढ़ चुके हो. अब आज part 5 and 6. Our topics is today Tipu Sultan, the tiger of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers Hyder Ali and his son टीपू सुल्तान. मैसूर का गठन एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैदर अली एंड उसके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में हुआ. टीपू सुल्तान रूल्ड 1782 टू 1799. 1782 से 1799 तक उनके कार्यकाल था. Mysore was controlled the profitable trade of Malabar coast, where the company purchased paper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom, the ports of the kingdom, and disallowed local merchants from trading with the company. जब टीपू सुल्तान सिंहासन में बैठे आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली के डेथ के बाद जब टीपू सुल्तान ने सिंहासन पे बैठे, उन्होंने उस समय एट दैट टाइम मैसूर एक व्यवसाय के प्लेस था. व्यवसाय मतलब एक बिजनेस के प्लेस था. ब्रिटिश कंपनी मालाबार उपकूल से पेपर मतलब काली मिर्च, दालचीनी ये सब खरीदते थे एंड इसे एक्सपोर्ट करते थे अपने कंट्रीज़ में. बट जब टीपू सुल्तान सिंहासन में बैठे, उन्होंने ये एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए. ब्रिटिश कंपनी का बिजनेस करना बंद कर दिए. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. उन्होंने क्या किए, फरासी के साथ एक घनिष्ठ संपर्क बनाए और उनके सहायता से एक सेना दल जो थे, उनके जो सेना था, उनके आधुनिक अस्त्र शस्त्र का शिक्षा दी. किसके हेल्प से? हेल्प ऑफ फ्रेंच. उन्होंने फ्रेंच के सहारा लिए. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. ब्रिटिशर्स इस घटना से डर गए. दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर. उन्होंने जान गए कि हैदर अली एंड टीपू सुल्तान दोनों ही अभिमानी, महत्वाकांक्षी एंड खतरनाक रूलर है. वो ब्रिटिश के वशता स्वीकार करने नहीं चाहते थे. वो खूब अभिमानी थे. बट व्हेन ब्रिटिश अट्रैक्ट मैसूर, ब्रिटिश जब मैसूर अट्रैक्ट की तो 4 wars वर फॉट विथ मैसूर. 4 लड़ाई हुआ मैसूर के साथ, जिसे अपन ब्रिटिश मैसूर वॉर के नाम से जानते हैं. 1767 में फर्स्ट वॉर हुआ, 1780 में सेकेंड वॉर हुआ, 1790 में थर्ड वॉर हुआ एंड 1799 में फोर्थ वॉर हुआ. ओनली द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, लास्ट बैटल हुआ जो मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स का, जो टीपू सुल्तान के साथ ब्रिटिशर्स का जो लास्ट लड़ाई हुआ, फोर्थ लड़ाई, वो कहाँ पर हुआ था? श्रीरंगपट्टनम. वहाँ पर टीपू वॉज किल्ड. टीपू हार गए. सबसे पहले टीपू हार गए, उनको मार दिया गया है और वो उनके साम्राज्य ब्रिटिश शासक के अंडर में आ गया. अब our next topics is war with the Marathas के साथ war. From the last 18th century, the company also sought to eventually destroy Maratha power. जब उन्होंने हैदर अली टीपू सुल्तान को हरा दिए, मतलब लास्ट श्रीरंगपट्टनम का लास्ट लड़ाई हुआ और मैसूर उनके कंट्रोल में आ गए, उसके बाद उन्होंने मराठास के साथ
अपना मतलब धीरे धीरे पूरे इंडिया को उन्होंने कब्जा किया। कैसे? उसके बाद उन्होंने मराठा पावर जो है इसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे, मराठा शक्ति के डिस्ट्रॉय करने के पीछे अपना सेना को लगा दी। दे डिफीटेड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक स्टेट को कब्जा कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट समय था इंडियन हिस्ट्री में। 1800 शताब्दी के शेष भाग में मराठा शक्ति को डिस्ट्रॉय कर दिए थे कौन? ब्रिटिशर्स। फर्स्ट मैसूर, उसके बाद मराठास उनके कब्जे में आए। जब थर्ड पानीपत का लड़ाई हुआ उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ थर्ड पानीपत द मराठा पावर इज सेटर्ड। मराठा शक्ति पूरे बिखर गया। बहुत दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट अंडर द डिफरेंट चीफ्स। बहुत सारे राज्यों में विभाजित हो गए कौन? मराठा साम्राज्य। बार बार लड़ाई करते करते जब वो थक गए थे तब मराठा शक्ति क्या हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ, उसके बाद मराठा शक्ति पूरे डिस्ट्रॉय हो गया और अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गए। बहुत सारे राज्यों में विभाजित हो गए। उसमें से मेन साम्राज्य कौन कौन था? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। उनमें से चार थे सिंधिया, मेन चार थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। द पेशवा अंडर द पेशवा, ये किसके अंडर में रहते थे? प्रिंसिपल उनके पेशवा के अंडर में। पेशवा कौन था? द चीफ ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। वो मेन जो मिलिट्री मतलब सेना और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था उनके, सेना को देखभाल करने का, उस जो पोस्ट में रहते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। Mahajati Scindia and Nana Fadnavis was the two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. 18th century के बाद में समय जब 18th century में दो मेन मुख्य महाजती सिंधिया और नाना फडणवीस थे। The Maratha War was the second Anglo-Maratha Wars were held 18th century में was fought between British and Marathas। जो लास्ट हुआ 1800 शताब्दी में शुरुआत में एंग्लो मराठा वॉर हुआ। उसमें क्या हुआ? मराठा हार गए। जैसे मराठा हार गए, मराठा हार जाने के बाद ब्रिटिश ने उस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। किसके ऊपर? उड़ीसा एंड यमुना नदी के किनारे की जो प्लेस है उसके ऊपर ब्रिटिश अपना कब्जा कर लिए। धीरे धीरे देखिए कैसे उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ। पहले मैसूर, उसके बाद मराठा को अटैक किए और मराठा को अटैक करने के बाद जब मराठा हार गए तो उनके साथ एक ट्रीटी हुआ। उस ट्रीटी के नाम था सलवाई। सेकेंड एंग्लो मराठा के हारने के बाद ब्रिटिश उड़ीसा और यमुना नदी के किनारे आगरा और दिल्ली के कुछ स्थानों पर कब्जा कर लिए। After the third Anglo-Marathas, the 1817 and 1819 में 1817 से 1819 तक जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसमें मराठा शक्ति का विनाश हो गया। उनका जो पेशवा थे द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट टू द बिट्टू नियर कानपुर विथ ए पेंशन। वहाँ जो पेशवा थे उन्हें बिट्ठू भेज दिया गया एक पेंशन के साथ। मंथली कुछ पैसा उनको दिया गया, उस पेंशन के साथ पेशवा को बिट्ठू भेज दिया गया और पूरा पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया एंड पूरे ब्रिटिशर्स वहाँ पर कब्जा कर लिए। तो देखिए धीरे धीरे कैसे ब्रिटिशर्स एक एक स्टेट पर अटैक कर रहे এবং बार बार अटैक करने के बाद
पहले मैं आप सबको बोल चुकी हूँ कि उसमें हमारे राज्य छोटे छोटे पावर में डिवाइडेड थे, उनमें से यूनिटी नहीं था। अगर यूनिटी होता तो ब्रिटिश अटैक करने के पहले भी एक बार सोचते। छोटे छोटे राज्य में विभाजित थे, इसी के कारण से ब्रिटिशर्स के लिए ये सुविधा हुआ, बार बार अटैक किए और उस एक एक स्टेट को अपने अंडर में आप कब्जा करते गए। अब नेक्स्ट आ रहे आपके पास द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंडियन हिस्ट्री में इसका एक बड़ा महत्व है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में इसका बड़ा महत्व है। The doctrine Lord Dalhousie, when Lord Dalhousie was Governor General of 1848 to 1856, he devised a policy to be known as Doctrine of Lapse. जब लॉर्ड डालहौसी गवर्नर जनरल बन के इंडिया आए, वो कौन सा सन था? 1848 टू 1856 उनका कार्यकाल था। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अब अपने को जानना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक सिद्धांत था। डॉक्ट्रिन मीन्स सिद्धांत, लॉर्ड डालहौसी की सिद्धांत था। व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन? द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स एंड दैट बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अगर कोई इंडियन रूलर है जिसके मेल चाइल्ड नहीं है, वो राज्य कंपनी दखल कर लेगा। कोई संतान जिसे आप एडॉप्ट किए हो, जिसे आप गोद लिए हो, वो उस राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सिंहासन पर गोद लिया हुआ संतान को सिंहासन पर कोई दाबी नहीं रहेगा। ये उस समय बहुत सारे हमारे राज्य थे जिस राजाओं के अपने संतान नहीं थे, तो वो चाइल्ड एडॉप्ट किए थे। लॉर्ड डालहौसी ने देखे ये डॉक्ट्रिन के द्वारा उनके हाथ में बहुत सारे राज्य को वो कैप्चर कर सकते हैं। उसीलिए जिस राजा के पास संतान नहीं था, उनके लिए उन्होंने ये डिसीजन बनाए। इसी के द्वारा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, ये पांचों जगह पर ब्रिटिशर्स ने अपने लैप्स के द्वारा, अपने डॉक्ट्रिन के द्वारा, अपने सिद्धांत के द्वारा कब्जा कर लिए। इसके बाद आप सब जानते हो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कैसे लड़े थे और अपनी जान तक दे दी इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर। लेकिन उसके बाद लॉर्ड डालहौसी के कार्यकाल समाप्त हो गया और वो ब्रिटेन वापस चले गए। उनके जाने के बाद देखिए, लोक में एक असंतोष तो जमाई हो ही रहा था सब राज्य में। उस समय एक रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह, जिसे अपन 1857 के सिपाही म्यूटिनी के नाम से जाने जाते हैं। इस सिपाही म्यूटिनी के बाद में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अब अच्छे से पढ़िए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और इसे अच्छे से समझिए। नेक्स्ट फिर मिलेंगे बाद में।